नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ उत्तर प्रदेश फूडवेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन अग्रवाल जी हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि कोरोना के संकट में व्यापारियों को क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और अभी व्यापारियों की क्या उम्मीद है सरकार से। पवन जी, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इस जो कोरोना महामारी जो चल रही है, इसमें हम यही जानना चाहेंगे कि व्यापार किस तरीके से प्रभावित हुआ है। जो व्यापारी वर्ग जो 5 करोड़ है, उसके ऊपर न तो सरकार का ध्यान है, न किसी बैंक का ख्याल है। 5 करोड़ जो व्यापारी पूरे देश में हैं, ये सबसे बड़े संकट में हैं। 80 करोड़ की चिंता सरकार ने किया। सबको 5 किलो राशन हर व्यक्ति को दे रहे हैं नवंबर तक। बड़ों को भी एमएसआई के थ्रू लोन दे रहे हैं, लेकिन जो छोटे दुकानदार हैं, मझोले दुकानदार हैं, उनके बारे में कोई भी सरकार ख्याल नहीं कर रही है। इसके विषय में सरकार को चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। जी पवन जी, अगला हमारा सवाल यही है कि इस संकट के बाद जो व्यापारियों को संकट आया है, इससे उबरने में व्यापारियों को कितना समय लग सकता है? कम से कम 3 साल। 3 साल तो लगेगा ही लगेगा। व्यापारी जो गांव का व्यापारी है, छोटा व्यापारी है, उसने गांव में अपना माल बेच लिया, बेचकर अपना पेट भर लिया, लेकिन जहां से वो थोक व्यवसायी के यहाँ से माल लेकर आता था, उसके पास में पैसा नहीं बचा कि उस थोक व्यवसायी को पैसा दे पावे। जो पैसा था खा लिया, भोजन में लग गया, तो अब बचा ही नहीं। और वो शर्म के कारण 5 किलो अनाज नहीं ले रहा है सरकार से। सरकार जो 5 किलो अनाज दे रही है, लेकिन उसको शर्म है, संकोच है। संकोच के कारण वो न तो किसी गल्ले की दुकान पे नहीं मान नहीं पा रहा। अच्छा, आप बताइए सर, आप तो उत्तर प्रदेश फूडवेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। जूते का व्यापार, फुटवेयर का व्यापार में किस तरीके से प्रभावित हुआ है इस कोरोना संकट? फुटवेयर का व्यवसाय पूर्ण रूप से प्रभावित हुआ है। फुटवेयर में जो लेबर है अपने गांव पहुंच गई है, अभी वापस जाने की स्थिति में नहीं है। जो लेबर वापस जाना चाहती है, उसको जाने का किराया चाहिए, वापस वहां तक पहुंचने का किराया चाहिए, साधन चाहिए। न साधन है न पैसा है उसके पास में। जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, वो 25% लेबर के साथ में वो काम करवा रही है। आने वाला जो जाड़े का जो सीजन होगा, उस जाड़े के सीजन की अभी तक हमारे पास में कोई तैयारी नहीं है। जाड़े में जूते पहने जाते हैं, गर्मी में चप्पल होती है। अभी बरसात चल रही है, बरसात में प्लास्टिक का आइटम बिकता है, तो प्लास्टिक का आइटम तो हमारे पास था ही नहीं। बाजार में माल जो भी पुराना पड़ा हुआ था, जिसके पास भी 1 साल पुराना, 1.5 साल पुराना, 2 साल पुराना, उसने बेचकर अपना खाली कर दिया। लेकिन कोई फैक्ट्री बना नहीं पाई प्लास्टिक का आइटम। फैक्ट्रियों के पास में जो स्टॉक रखा हुआ है, स्कूल शूज का स्टॉक रखा हुआ है, होलसेलर के पास में, रिटेलर के पास में, सबके पास में डंप है। स्कूल शू जा नहीं पा रहा है। स्कूल शू अप्रैल में बिकता है, अप्रैल के बाद में जुलाई में बिकता है। जुलाई में स्कूल खुल नहीं रही है, और आगे अगर अगस्त में स्कूल खुल भी जाती हैं तो जूता नहीं, मतलब गार्जियन जो है कि अपने बच्चों को बिना जूते के ही भेजेगा, और विद्यालय भी इस पर जो है कि तैयार हो जाएंगे कि हम भैया बिना जूते के आ रहा है तो आने दीजिए। अच्छा सर, जैसे कि इस महामारी के दौर में लोग जो है अपना नया ट्रेंड चेंज कर रहे हैं, ऑनलाइन की व्यवस्था कर रहे हैं, तो होम डिलीवरी की व्यवस्था कर रहे हैं। अब व्यापार में कौन सी नई चेंजिंग या कौन सा नया तरीका व्यापारी अपनाएगा? क्योंकि ये गवर्नमेंट की जो तैयारी है कि आगामी 3 साल 4 साल तक जो है ये रह सकता है, ऐसे में क्या नया तरीका आप लोग? अभी कुछ भी समझने के लिए नहीं है ये कि अभी नया ट्रेंड जूते की लाइन में क्या आएगा। अभी इस विषय मैं जूते की बात नहीं कर रहा हूँ, अन्य व्यापार में भी जो है, अन्य व्यापार में भी कोई चेंज नहीं आएगा। ये सरकार जो ला रही है, लोकल वोकल में अगर कुछ फैक्ट्रियां आ जाती हैं तो कुछ उद्धार हो सकता है। अभी भारत कम से कम 60% जो प्रोडक्ट है वो बाहर से ही मंगवा कर जो है कि यूज कर रहे हैं, और उसको जो है कि अगर हमारे देश में ही बनने लगेगा तो हो सकता है कि हमको जो है कि इसका लाभ मिलेगा। नहीं, जैसे कि सरकार के द्वारा इस महामारी में उठाए गए कदम व्यापारियों के लिए खास तौर पे, उसमें जीएसटी में छूट है, इनकम टैक्स की दर भी बढ़ा दी गई है, इससे नहीं लगता कि व्यापारियों को कुछ सहूलियत मिल रही है? इनकम टैक्स नवंबर में जाना है, सितंबर में जाता है, उसकी जगह नवंबर में जाएगा, जाना तो है ही है। टैक्स देना है, देना ही है। 3 महीने की छूट दी सरकार ने टैक्स
3 महीने बाद जमा करना है, लेकिन जमा तो करना ही है। ब्याज नहीं है, लेकिन ब्याज 3 महीने बाद देना है। मतलब उसको माफ नहीं किया है। माफ नहीं है। ये नहीं सोचा गया कि व्यापारिक इनकम व्यापारी का तो हर सरकार ने शोषण किया है। व्यापारी के बारे में किसी भी सरकार ने आज तक के इतिहास में किसी भी सरकार ने व्यापारी के बारे में नहीं सोचा। अच्छा पवन जी, एक चीज और हो जाइए, अभी जो है जब कोरोना संकट चालू हुआ तो चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, इन लोगों ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज जारी किए। व्यापारियों को उसमें क्या मिला? व्यापारी को 0, शून्य। व्यापारी को कुछ नहीं मिला। जो फैक्ट्री लगाना चाहता है उसको MSI के थ्रू पैसा मिल जाएगा, UPSIDC के थ्रू मिल जाएगा, केंद्र सरकार के थ्रू पैसा मिल जाएगा। सारे लोग फैक्ट्री नहीं लगा सकते। फैक्ट्री लगाने वाला 0.05%, 0.09%, 8% हो सकता है। सारे व्यापारी नहीं लगा। 5 करोड़ व्यापारी हैं पूरे देश में, 5 करोड़ व्यापारी सारे फैक्ट्री लगा देंगे, ऐसा संभव नहीं है। एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। लेकिन व्यापारी के बारे में किसी भी सरकार ने कुछ भी नहीं सोचा। मतलब जितना कदम उठाई है सरकार लोन देने का, इससे व्यापार पटरी पर आता हुआ नहीं लगता? नहीं लगता, कहीं से नहीं लगता। मुझे नहीं लगता व्यक्तिगत रूप से। नहीं, छोटे लोगों से उद्योग बढ़ेगा और इससे जो है कुछ नहीं। अभी तुरंत पैसा चाहिए। 3 महीने से दुकान बंद है। जो दुकान छोटी दुकान रखा है, जूते की ही दुकान ले लीजिए, कपड़े की दुकान ले लीजिए, 3 महीने से उसने क्या बेचा? 90 दिन में उसने अपने दुकान पर 1 मीटर कपड़ा नहीं बेचा, 1 जूता नहीं बेचा। दुकान बंद थी उसकी। अभी भी 3 दिन खोलने की अनुमति है बहुत सारे जनपदों में। बहुत सारे जनपद 3 ही दिन दुकान खोल पा रहे हैं। कैसे दुकानदारी होगी? सुबह 10 बजे खोले, रात को 8 बजे बंद कर दिए। अपने दुकान पर 8-8, 10-10 कर्मचारी हैं, उनको भी रोजगार दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उनके विषय में कोई भी सरकार कुछ भी नहीं सोची। मैं वही कह रहा था कि जैसे कि आज तमाम लोग अपने कर्मचारियों की छटनी कर रहे हैं, वो छटनी के बाद जब गांव जा रहे हैं तो बेरोजगार हो जा रहे हैं, उनके पास कोई जो है साधन नहीं है। तो कर्मचारियों को वेतन देने के लिए कर्मचारियों के पास तो कर्मचारियों की तो सारी बातें सरकार ने सुनी है। कर्मचारी मेरे यहाँ भी जो 10 आदमी या 15 आदमी हैं, उसमें 100% जो कर्मचारी हैं, 100% सभी कर्मचारी 5 किलो राशन ले रहे हैं सरकार से। सरकार के द्वारा 500 रुपया या 1000 रुपए की जो उनको मिली है उनके खाते में गया है। कर्मचारी भूखा नहीं है। कर्मचारी भूखा नहीं सोएगा, व्यापारी भूखा सोएगा, इसलिए कि वो न तो पड़ोसी से पैसा मांगेगा उधार, न अपने मित्र से पैसा उधार मांगेगा, न किसी से उधार मांगेगा। उसको शर्म है। नहीं तो आज जो व्यापार करने में छूट दी गई है वो आपको नाकाफी लगता है? हुजूर, व्यापार करने की छूट उसको दी है जो MSI में जाए, जिनको उद्योग लगाना है। हम अपने अगर उद्योग लगाने के लिए जाएंगे तो हम दुकान कब खोलेंगे? हमारी दुकान जो है चौक में है या सिविल लाइन में है, दुकानदार हम दुकान छोड़कर फैक्ट्री लगाने के लिए जाएंगे। दुकानदार को दुकान खोलने की सुविधा दे दी गई है, आपको क्या लगता है उसको? हम 90 दिन में जो हमारी CC लिमिट थी या हमारी लैब अकाउंट था या हमारा OD अकाउंट था, हर व्यापारी का 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए का लोन है बैंक में। उस बैंक को माफ नहीं किया सरकार ने। वो बैंक को बोला है कि पैसा देना है, होगा वो ब्याज देंगे कहां से? मार्च की तनख्वाह सबने दिया है। अच्छा नेताजी, कुछ चीज बताइए, आज मैन पावर आउट हो गया है मार्केट से। एक व्यापारी बिना मैन पावर के तो काम भी नहीं। व्यापारी के पास भी मैन पावर हो गया, व्यापारी का कोई मैन पावर कहीं नहीं है। फैक्ट्री वालों का मैन पावर गया है। व्यापारी का, दुकानदार का जो मैन पावर था उस दिन था, आज है, वो रहेगा। अच्छा एक चीज और बताइए कौन जी, आपको होटल के भी व्यवसाय है, होटल व्यवसाय जो है वो किस तरीके से प्रभावित हुआ है? होटल व्यवसाय 0 हो गया है और होटल व्यवसाय आने वाले 1.5 साल तो कुछ भी नहीं होगा उसमें। होटल व्यवसाय अच्छा, जो होटल व्यापारी हैं क्या एहतियात बरतते होंगे इस कोरोना के समय? खुले यात्री बाहर से नहीं आ रहे हैं या नहीं आएगा, कोई बाहर से नहीं आना पसंद करता है। अभी दिल्ली से कोई व्यापारी अगर आ जाता है यहाँ पर दिल्ली नंबर की गाड़ी लेकर, ट्रेन का साधन नहीं है, हवाई जहाज का साधन नहीं, अपनी गाड़ी से आ गया, दिल्ली नंबर का है, तो होटल को बाहर से ही लगा देते हैं कि कोविड-19 एंट्री नहीं है। ना हो उसको कोविड-19 तब भी मान लेते हैं कोविड-19 है। तो बाहर से आने वाले किसी भी व्यवसायी को, व्यापारी को अंदर होटल में कमरा देते ही नहीं है होटल वाले। तो होटल तो भी चलना नहीं है। अभी होटल के बारे में तो सोचना भी मतलब गलत होगा। अच्छा,
कौन जी एक चीज और बताइए, व्यापारी इनकम टैक्स ज्यादा देता है जिससे सरकार को आय होती है और ताकि विकास सब कुछ देता है व्यापारी, टैक्स देता है, जीएसटी देता है। आज जो है व्यापारी कोरोना संकट में क्या चाहता है सरकार से? सरकार से केवल ये चाहता है 3 महीने की जो लॉकडाउन हुआ है उस 3 महीने का उसका जो ईएमआई है या सीसी लिमिट का जो ब्याज है वो माफ कर दे। व्यापारी खुश हो जाएगा, इतना ही व्यापारी को चाहिए, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। व्यापारी के ऊपर अगर जो सीसी लिमिट चल रही है या ओडी अकाउंट है या लैप अकाउंट है उन 3 महीनों का सरकार वो ब्याज माफ कर दे। बाकी मूल देने को व्यापारी तैयार था और आज भी देगा। सरकार माफ नहीं करेगी तब भी व्यापारी को तो देना ही है, लेकिन व्यापारी के लिए केवल 3 महीने का ब्याज माफ कर दे, उसमें व्यापारी बहुत खुश हो जाएगा और व्यापारी को कुछ नहीं चाहिए। चलिए नेताजी, हमको सॉरी पहुंच जी, हमारा एक अंतिम सवाल है। आप जो है उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को या देश के व्यापारियों को आज इस संकट की घड़ी में क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या आपके स्टेप होंगे? हम सभी व्यापारी भाइयों से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि सरकार के दिए हुए अनुरूप जो भी नॉर्म्स हैं उसके अनुसार दुकान खोलें, हर दुकान पर अपना सैनिटाइज रखें, मास्क लगाएं, दूरी से ही 2 गज की दूरी बनाकर रखें, उसमें सबका भला है। और दुकान पर समय पर ही दुकान बढ़ाकर घर पहुंच जाएं, जिससे कि अपने और दूरी का जरूर रखें इसको। पवन जी, आप हमारे टास्क समझ भाग लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा हमारे साथ उत्तर प्रदेश फूडवेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन अग्रवाल जी थे। पवन अग्रवाल जी का कहना था कि व्यापार पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है, यहाँ तक बंद हो चुका है। अगर सरकार व्यापार को जो है पटरी पर लाना चाहती है तो 3 महीने जो लॉकडाउन था उस दौरान जितने भी ब्याज है, जितने भी लैप्स अकाउंट्स हैं, जितने भी इस तरीके के बिजली का बिल है आदि है, इसको माफ करे, तभी जो है व्यापार पटरी पर आ सकता है। और व्यापार सरकार की ही नहीं पूरे देश की जो है रीढ़ होती है, इससे तमाम तरह के जो इनकम टैक्स मिलते हैं जिससे सरकार विकास करती है। अगर ये चाहती है तो व्यापारियों को बचाना बहुत जरूरी है। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। आगे भी हम आपको प्रयागराज के तमाम ऐसी शख्सियत से मुलाकात